गोस्वामी जी छोटे भाई हैं, तो महाराज जी ने कहे भाई न होकर के गुरु भाई हैं, शिक्षा गुरु एक ही गुरु से लिए दोनों ने, शिक्षा के गुरु हैं, उनसे गोस्वामी जी ने और नंददास जी ने दोनों। कैसे भी हो दोनों का प्रेम बहुत है पर चरित्र में। गोस्वामी जी के चरित्र साथ साथ में चलेगा और नंददास जी का चरित्र साथ साथ चलेगा। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें आसक्ति न हो, पर कृपा ऐसी है, आसक्ति कब भक्ति में परिवर्तित हो जाए कृपा के माध्यम से कह नहीं सकते। यात्रा के लिए जाना चाहते हैं नंददास जी, तुलसीदास जी समझाते हैं कि तुम कहीं भटक मत जाना, जाओ मत, कहीं उलझ जाओ। उनकी वाणी सत्य है। और जाते जाते मार्ग में रूप आसक्त हो गए। एक क्षत्रिय पत्नी को देखा, उनके सौंदर्य को देख करके रूप आसक्त हो गए। देखो कामासक्त और रूपासक्त में बहुत अंतर है। बिगर के रूप के तो कहीं रह ही नहीं जाता। रूप का दर्शन किया पर उसमें अलौकिकता देखी, पर वो जान रही है अलौकिकता है किसकी। ये अलौकिकता स्वरूप में, इस छत्राणी के स्वरूप में अलौकिकता है किसकी। केवल रूप के आ सकते हैं, शरीर के आ सकते नहीं है। बार बार दरवाजे पे बैठना। पर दंपति अनुगत हैं श्री विठल गोस्वामी जी। उन्होंने कहा ये अपयस होगा, चलो हम गोस्वामी जी के पास चलते हैं। गोकुल आए, गोस्वामी जी के पास में गोस्वामी जी ने कहा कि राजभोग का समय है, 4 पत्थर लगाओ। तो 3 ही थे, गोस्वामी जी थे और 2 पत्नी थे, दंपत्ति थे। चौथी पत्तल किसके लिए? एक को तुम छोड़ करके आ गए, वो साधारण नहीं है, परम भक्त होगा। वो नंददास जी के लिए कहा, तो वो नंददास जी अनुगत हुए श्री गोस्वामी जी के। कृपा हुई यमुना जी की। यमुना जी ने प्रार्थना की, यमुना जी ठाकुर जी की पटना नहीं है। तो जैसे नामदेव जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा सबने भगवत दर्शन होने लगा, ऐसे यमुना जी ने श्री गोस्वामी जी के पास भेज दिया। गोस्वामी जी ने बुला लिया और उनके चरण संपन्न हो गए, उनकी शरणागति ले ली। वही नंददास जी अष्टाचार्य में आए। और फिर देखो गोस्वामी जी का उनका कितना इष्ट के प्रति संवाद है। बड़ा सुंदर संवाद है, बड़ा संवाद। इसके प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। गोस्वामी जी थोड़ा छेड़ेंगे नंददास जी को कि पतिव्रत धर्म छोड़ करके कहाँ जार छोड़ से खामुनी के चक्कर में पड़ गए तुम। दोनों का मिलन होगा और श्री राघवेंद्र संस्कार की झांकी का भी बाद में दर्शन होगा। नंददास जी कहेंगे स्वीकार नहीं करेंगे आपको, धनुष्वाण लोगे जब इनका मस्तक झुकेगा। तो बड़ी सुंदर लीला है। मन में हुआ आपकी बार भक्त चरित्र कर रहे, तो नंददास जी का चरित्र बड़ा कठिन है संतों का चरित्र करना, पर उनकी कृपा से छोटा सा प्रयास है। झूठमुठ खेले सचमुच होई, आश्रय जरूर होना चाहिए। महाराज जी से ये लाभ रहता है, संचालित पूज्य पिताजी महाराज जी करते हैं कि कुछ शंका होती है तो उनसे प्रश्न कर लेते हैं और वो सहज समाधान दे देते हैं। तो मैं तो कहूँ महाराज जी के अंदर तो सभी शास्त्र पुराणों का समावेश है। कहीं से कोई प्रश्न कर दो उसका सहज समाधान। और कथा में भी श्रीमद् भागवत कथा है एक पूरी, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। कथा बनारस की छपी हुई है एक, और कई कथाएं छपी हुई हैं। तो जैसे छपी हुई हैं प्राय कैसेट की तरह वो श्रवण करते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद।
और पूज्य जी महाराज जी कथा की विशेषता ये है कि जिज्ञासुओं के समाधान भी उसमें छिपे रहते हैं, भक्तमाल कथा भी छिपी रहती है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी उसमें आ जाता है और हमारे रसकाचार्यों का भी चरित्र उसमें आ जाता है, कुछ बचता नहीं, शेष नहीं रहता। तो कहने को श्रीमद् भागवत कथा है, ये कहा जाए तो सभी शास्त्रों की कथा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबकी चर्चा उसमें आ जाती है। अब चरित्र दर्शन करें, कल कोई नवीन चरित्र दर्शन करेंगे। अब बार हमारा मन है पूरे भक्त चरित्र ही करें और एक दिन श्री मलुकदास जी का भी चरित्र होगा, एक दिन में करेंगे जैसे पहले आप दर्शन करें। और 4 बजे से पूज्य महाराज समय से कल कथा प्रारंभ हो गई, समय 4 बजे से श्री गौशाला में पानी घाट वहाँ जा करके हम और आप श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे और प्रसाद लीला के उपरांत वृंदावाटिका में सभी ग्रहण करेंगे। सबके लिए, संतों के लिए, गृहस्थों के लिए, विरक्तों के लिए, सबके लिए व्यवस्था है। सबके वृंदावाटिका में प्रसाद ग्रहण करेंगे और लीला दर्शन। जय जय श्री राधे। लीला पद रस गीत ग्रंथ रचना में नागर, लीला पद रस गीत ग्रंथ रचना में नागर, सरस उद्युत भक्ति रस गान उजागर, प्रचुर पय दिलों सुयस रामपुर ग्राम निवासी, सकत सुगल सुमृत भक्त पद रेणु उपासी। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम मिल परी, श्री नंददास आनंद निधि रसिक जो प्रभु श्री विठ्ठल के पद कमल बंदों सब सुख रास, नंददास को चरित अब गावत ही हुलास। ग्राम रामपुर विप्रकुल जन्मे श्री नंददास, अग्रज तुलसीदास हैं भाषा फलित प्रकाश। नाच गान अति ही समभावे, चित चित खोजत फिरत लखावे, बरजत तुलसी कर उपदेशा, काहे न भजत राम अवदेशा। तीरथ करण भैया नंद, आज आपसे कोई बात कहना चाहूँ। आज्ञा करें देव, आप तो हमारे अग्रज हैं और लघुन को अग्रज की बात अवश्य माननी चाहिए, शिरोधार्य करनी चाहिए, तभी वह जीव को कल्याण हो सके है। में उचित और अनुचित को विचार कबू नहीं करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। यासो माता पिता गुरु अग्रज बड़ेन की बात बिना सोचे विचारे अपने मस्तक पे धारण कर लेनी चाहिए, तभी तो मैं आपके अनुगत हूँ। अतएव आप जो आज्ञा करेंगे मैं वाकू अपने शीश पे धारण करूँगा। भैया नंद, आपको यही कहना है मेरो कि आप नित्य गान में बड़े ही तल्लीन रहो हो, अपने मन को एकाग्र बनाए के बैठ भजो घर राम को, हमको ऐसी भाई लगत विषय अति ही तो भटके गो मगमाय। भैया नंद, तुम्हारा जो चित्त है वह नृत्य गान में तल्लीन रहे हैं।
या सो मेरो कहनो मानो, अपने मन को एकाग्र बनाओ और अपने मन को स्थिर करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के गुणगान गाओ। जासो तुम्हारो जीवन सार्थक है जाए, जीवन सफल है जाए। तुम्हारे मन में विषय बचो भयो है, वह विषय को दूर करके भगवान राघवेंद्र सरकार के पादार विंद की भक्ति करो। बहुत भांत तुलसी समझायो, नंददास के एक न भायो। हे अग्रज श्री तुलसीदास जी महाराज, आपकी आज्ञा यद्यपि शिरोधार्य है, किंतु मैं यह मन को बहुत समझाऊं, पर ये मन एक स्थान पर रुके ही नहीं है। अब देखो ना, अब मेरे हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई है। वह कहा, और वह इच्छा है कि मैं द्वारका नाथ श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन करना चाहूँ। अब ये मन यहाँ से हटके रणछोड़ भगवान की ओर अग्रसर रह रहे हो है। या सो आपकी आज्ञा चाहूँ, आप लोग को अनुमति दें, कुछ ही समय के लिए मैं उनको दर्शन करके उन्हें आपके चरणन की दर्शन करूँगा। देखो नंद, तुमने जो आग्रह किया है कि भगवान रणछोड़ के दर्शन करना चाहो, तो जाओ, मैं बाधक नहीं बनूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूँगा कि आप अपने या जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। भगवान राघवेंद्र सरकार के पादार विंद की भक्ति करो, जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि यह मनुष्य देह बार बार प्राप्त नहीं हुए है। हड्डी और चाम का बनाया ये पुतला है, राम का ना प्रेमी तो आदमी है नाम का। भटका सा शाम का पखेरू जैसे उड़ता है, इमली का आम का ना छां का ना घाम का, बाम और दाम का गुलाम बना फिरता है। अम्ब कभी तूने भजन किया नहीं राम का, उल्लू है तमाम का किसी के ना काम का, राम का ना प्रेमी तो जीना है आराम का। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भक्ति करनी चाहिए, परंतु तुम्हारा मन तो चंचल है ना, है? तुम मानोगे नहीं। मुखिया जी, मुखिया सोयो तुलसी भाग्यो, नंददास को तुम संग राखो। देखो मुखिया जी, इनकी इच्छा है, तीर्थ यात्रा करना चाहे हैं, रणछोड़ भगवान के दर्शन जानो चाहे हैं। दर्शन करेंगे तो इनको मन थोड़ा स्थिर रह जाएगा, परंतु आप इनके संग ही रही हो, इनको तीर्थ यात्रा करा के पुनः मेरे समीप ही लौटा के लाना, ठीक है? विनय हमारी जोर युगहा, तीर्थ कर लियो ईसा था। मुखिया कह संतोष जनाई, करो न चिंता लाए सनाई। पुरजन तीरथ को चले, आओ भैया हम चले। संग लगे नंददास, गावत हरि गुण विमल यस, पाढ़ो सबन हुलास। तेरी जय हो कुमर कन्हाई, द्वारका सागर माही बसाई। तेरी जय हो कुमर कन्हाई, द्वारका सागर माही बसाई। तेरी जय हो कुमर कन्हाई, द्वारका सागर माही बसाई। तेरी जय हो कुमर कन्हाई, द्वारका सागर माही बसाई। पदपुरी छोड़ गयो ब्रजनाथ, धरायो नाम द्वारका नाथ। छोड़ गयो ब्रजनाथ, धरायो नाम द्वारका नाथ। रणभाजो रण को छोड़, बिहारी त्रिभुवन को राई। तेरी जय हो कुंवर कन्हाई, द्वारका सागर माही
ब्रजवासी संग कलोल कन्हैया कान्हा कनुआ बोल 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 वहाँ धिराज महाराज पुकारे यद कुल लोग लुगाई वहाँ धिराज महाराज पुकारे यद कुल लोग लुगाई उमर कन्हाई द्वारिका सागर माही बसाई यहाँ राधापति नंद कुमार दियो गोपिन संग रास बिहार राधापति कुमार कियो ब्रज गोपिन संग बिहार रुक्मणीनाथ कहावे श्रीपद श्री अदुराई वहाँ रुक्मणीनाथ कहावे श्रीपद श्री अदुराई तेरी जय हो कुंवर कन्हाई द्वारिका सागर माही बसाई। अरे भैया देख रहे हो हम चलते चलते मधुपुरी में आ गए हैं। गावत गीत मधुपुरी यमुना परम पुनीत नहाए मथुरा नगर देख नगदासा। हाँ भैया देख रहे हो हम मधुपुरी में आ गए हैं। ये वो स्थान है जहाँ रणछोड़ भगवान जब कृष्ण स्वरूप से या ब्रजभूमि में पधारे तब उन्हें यहाँ जन्म लियो। ये वही मधुपुरी है, ये जन्म स्थान है, जन्म भूमि है। और यह मथुरा में विश्राम घाट, यहाँ कंस को मार के भगवान ने विश्राम कियो। देखो सामने कैसी पतित पावनी श्री यमुना मैया बह रही है। आओ आचमन करें, स्तुति करें। श्री यमुना यमुना कहिए श्री यमुना यमुना कहिए नाम रटत रसना निस्वास नाम रटत रसना निस्वास प्रेम पुलक आनंद समय प्रेम पुलक
पदारथ पहिए आए प्रेम पदारथ पहिए श्री गंगा बैकुंठ नसेनी गंगा बैकुंठ नसेनी मुक्ति देत जागू जो चाहिए गंगा जी को जो जल है वह तो केवल जल है, किंतु यमुना जी को जल नहीं है। ये कहा है ये रस ब्रह्म है। ये रस ब्रह्म कैसे और वह जल कैसे? गंगा जी में महिमा कहाँ से आई? जब भगवान बामन बने, 3 पग में त्रिलोकी नापे तो 1 पग ब्रह्मलोक गए, वहाँ ब्रह्मा जी ने धो लियो चरण को। चरण ही नहीं, ये अंगुष्ठ के अग्रभाग, वामेहु नख को अग्रभाग, नख के अग्रभाग को धोवे सो गंगा जी में इतनी महिमा आ गई। किंतु यमुना जी में श्री कृष्ण स्वयं नहीं, माद नाट्य महाभाव की जो पराकाष्ठा श्री किशोरी जू हैं, श्री राधा जू हैं, और उनके संग में अनंत कोट गोपी जो प्रेम की ध्वजा है, ऐसी प्रेममयी गोपी को संग में लेके या यमुना जी में श्री कृष्ण नित्य किलोल कियो करे, नित्य लीला कियो करे है। तो बताओ चरण की धोवन को जब गंगा जी में इतनो महत्व है सके, तो ये यमुना जी तो भगवान के समस्त अंग की धोवन है, या सो ये रस ब्रह्म है। श्री गंगा बैकुंठ नसेनी मुक्ति देत जाको जो चाहिए। श्री यमुना जू युगल मिलावत वृंदावन गौलोक बसैये। देखो गंगा जी में स्नान कियो जाए तो या जीव को मुक्ति मिले, किंतु यमुना जी में यदि कोई श्रद्धा भाव से स्नान करे तो वाकु मुक्ति के संग सायुज्य मुक्ति मिल जाए। मुक्ति में और सायुज्य मुक्ति में अंतर है। मुक्ति तो यह है कि आवागमन से मुक्त है गई, और सायुज्य मुक्ति वह है कि वह जीव हमेशा हमेशा के लिए प्रभु को संगी बन जाए है, उनकी नित्य लीला में सहयोगी बन जाए। नित्य सिद्धि पर कर पद पावे, जन्म मरण यम त्रास मिटइए। ये सरस माधुरी सूरज तनिया, ये शरण रहे की लाज निभइए। हमारे भारत में अनेक सरिता है, किंतु उनमें स्नान करवे को अलग अलग महत्व है। कौन सी सरिता में कितने गोता लगावे पे ये जीव पवित्र होए। शास्त्र कहे हैं, पद्म पुराण में लिखो भयो है, पद्म पुराण हर गौरी संवाद मरीचि सर्ग में भगवान शंकर पार्वती जी तो स्वयं कहे, त्रिवेशार सुतम तोयम सप्ताहंचैव नारदम सद्य पुनात गांगेयम दर्शना देवी यामनम। 3 गोता लगावे पे सरस्वती नदी में ये जीव पवित्र हुए। नर्मदा जी में 7 गोता लगावे पे ये जीव पवित्र हुए। गंगा जी में 1 गोता लगावे पे ये जीव पवित्र हुए। किंतु जो असाध्य है, रोगी है, जिनको वैद्य स्नान करने की मना करे तो वो कहा तरेंगे नहीं। किंतु भगवान शंकर कहे हैं कि यमुना जी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं, दर्शना देव यामनम। केवल यमुना जी के दर्शन मात्र सो ही यह जीव को परम कल्याण है। बोलो यमुना मैया की। कछुक काल रहिए खाई, जन्म लियो श्री कुंवर कन्हाई। यमुना जल अचवन
मन करे यमुना ही में नहाए। जहाँ जहाँ यमुना बहे तहाँ तहाँ यमुनाए। यमुना कलमल हारणी बदतन करे उद्धार। जो या की शरणी बसे तो सहजई बेढ़ा। कछुक काल रही ठान। या सो भैया ऐसो करें, हम कछु समय यहाँ विश्राम करें, यहाँ निवास करें, तदुपरांत हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। उन विचार मन में ये ठानो, पूरी द्वारका दर्शन जानो। द्वारका दर्शन जानो। दर्शन कर रण छोड़ के पुन अहियों ब्रजधाम। यमुना तट विश्राम थल बेहोश विश्राम। आहा, यात्रा में संगी रहे हैं तो संकोच हुए। या सो अब हम यहाँ से आगे की यात्रा अकेले ही करेंगे, कुछ संग में नहीं लेंगे। या सो चले भ्रमण। छोड़ साथ को संग सहेलो। नंददास चल दियो अकेलो। कहो सुनो काहू कछु नाही। पूरी द्वारका पंथ गाई। आगे चल मार्ग भटकाई। सिंह नंद पहुँचे तब जाई। नंद कियो तब ग्राम प्रवेशा। कोठे युवती सुखावत केसा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। सोई मोरे हमको तो भगती खोज प्यारे के मन में। प्यारो भयो चाहे के तारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो कहे सोई मोहि भावे। मेरे तन मन प्राण सो प्रीतम प्रिय। मेरे हुतन मन प्राण सो प्रीतम। मेरे तन मन प्राण सो प्रीतम प्रिय। मेरे हुतन मन प्राण सो प्रीतम। अपने कुटीर प्राण प्रीतम जोई जोई प्यारो सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो कहे सोई मोहि भावे। हित हरि बंस हंसने सबल हित हरि
भली दई विधि सुंदरताई। हे भगवान, ये कितनी सुंदर स्त्री है। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक कहूँ नहीं देखी। अबलो नाहिन रूप निहारो, जैसो विधने याहे संहारो। ऐसो सुंदर रूप मैंने अपने नेत्रन से कबहू दर्शन नहीं कियो, जैसो सुंदर रूप या स्त्री को है। या को देख के मन में ये विचार आवे, जब या में इतनी सुंदरता है तो या विधि ने याकू बनायो है वह कितनो सुंदर हो गो। गज गामनी सी मन भावत बाल, या के रूप की छवि कैसी है। गज गामनी सी मन भावत बाल, सुके हरी रंग के लजावत है। मन मोहन सी मधुरी लट है, कट नागिन सी लहरावत है। कभी राम कटाक्ष कमानन सो तक, यह तीक्ष्ण तीर चलावत है। अधरामृत सो रस चावत है, यह वशीकरण मंत्र उच्चारत है। मानो या को देख के ऐसो लगे या पे कोई वशीकरण मंत्र होए जो कि मेरे मन को ये बरवस अपनी ओर खींच रही है। तब ही युवती आंगन आई, नंद द्वार बैठे अरगाई। निश्चय कियो विचार, युवती रूप निधान को। पुन देखो एक बार, तब ही अन्न जल पान कर। हम मन याकू देख के ऐसो करे कि याकू देख तो ही रहूं, एक पलहू नहीं झपकाऊं, परंतु कैसे देखूं। अरे अरे अरे, याकू मुख तो छिप गयो, पट बंद है गए, द्वार बंद है गयो। पर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हद है। जब तक याके मुख को दर्शन नहीं कर लूंगा, मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाए, पर एक बार याके मुख को अवश्य देखे जाऊंगा। और ये विचार करके मन में बैठे द्वार आसन लगाई। आसन छत्राणी की दासी आई। पुन पुन द्वार बैठे जावे, नंद द्वादश को द्वार लखावे। दास को द्वार लखावे। बहुत देर रह गई, अब तक बाहर नहीं आई, पर कबू तो आवेगी। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर, कबू तो निकसेगी, तभी दर्शन करूंगा। कौन हो भैया तुम? यहाँ क्यों बैठी हो? कहाँ बात है? आप या घर में ही रहो। हाँ हाँ, मैं यहाँ घर में ही रहूँ, मैं यहाँ घर की दासी हूँ। अच्छा, जो दासी है। हाँ, तो मैया सो कह बोल सुनायो, ये हो। विप्र एक द्वारे पे आयो। देखो दासी जी, आपसे एक निवेदन है। कहो। मैं विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, किंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी जो मालकिन है उनके मुख को देखना चाहूँगा। जाके निवेदन कर दो। ठीक है, मैं मालकिन सो अभी जाके कहूँ। मालकिन, कहो दासी। द्वारे पे एक ब्राह्मण देव बैठी हुई है। बड़ी देर सो द्वार पे झांके, नाहिन कछुए मुख भाके। और मालकिन, वह मुख सो कछु बोले नहीं है और वह हमारे घर माऊ झांके है।
अरे दासी तासों जाए पूछ किन लीजे, भूख होए तो वाकु भोजन दीजे। अरे दासी तू वाके समीप में जा और वासो पूछ कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो भोजन कर ले। ठीक है मालकिन, मैं उनके समीप जाऊंगा। ब्राह्मण देव, कहो दासी जी। यदि आपको भूख लगी है तो मैं आपके ताही भोजन लेके आऊँ हूँ। दासी जी मोय भूख तो है, पर मोय अन्न की भूख नहीं है। मोय जो भूख है वो कहाँ है? कहा कहीं अन्न की भूख नहीं है? हाँ। तो आप यहाँ से फिर पधारो। सुनो तो पूरी बातें तो सुन लो। मोकू आपकी मालिकनी के मुख चंद्र देख क्या घर में जो रूप छवि, ताको दर्शन पाऊं। भोजन जल ले हो जबे तबही उठ के जाऊं। देखो, या घर की जो मालिकिन है उनके मुख चंद्र को एक बार देख लो है। उनको मुख दिख जाए तभी मैं भोजन करूँगा और जल पीऊँगा। मेरी ये प्रतिज्ञा है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर जब तक मैं मुख को दर्शन नहीं करूँगा तब तक या द्वारे से नहीं जाऊँगा और अन्न जल तभी ग्रहण करूँगा। ठीक है? जाए लड़कनी सोई सुनायो, तुमरो मुख देखन ललचायो। मालकिन, कहो दासी। वह ब्राह्मण देव भोजन के भूखे नहीं है, तो वह तो आपके मुख के भूखे हैं। वह तो आपके मुख को देखना चाहे, आपके मुख को निहारना चाहे, और वह यह कह रहे हैं कि जब तक मैं उनको मुख ना देखूंगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और भोजन पानी कछु ग्रहण नहीं करूंगा तब तक। अरे दासी तो वाकु मुख में नाए दिखाऊं, तो चर्चा होए सवे जब गा। अरे दासी मैं अपना मुख वाकू तो ना दिखाई सकूं। कहा कही मालकिन, मुख दिखाए मैं कहा घटेगो, बिन झल भोजन विप्र मरेगो। मालकिन कहा कही आप उनको मुख नहीं दिखाओगी? ना दिखाई सकूं। मालकिन, आपको मुख दिखावे में कहा घट जाएगो, कहा वे कछु आपको ले जाएगो। आप वाकू मुख दिखा दो, यदि आप उनको मुख ना दिखाओगी तो वे यही भूखो प्यासो मर जाएगो। अरे दासी मैं अपना मुख ना दिखाई सकूं वाकू। श्री गोसाई को चरित एक दीनों कुंवर सुनाए, मलेच्छिनी को प्याए जल, दीने प्राण बचाए। मालकिन, कहो दासी। मैं आपको गोसाई जी की एक बात बताऊं। बहुत समय पहले की बात है। गोसाई जी जमुना जी से स्नान करके गोकुल के ताही जा रहे हैं, तो मार्ग में एक मुसलमाननी मूर्छित पड़ी हुई ही। तो उनने देखो, गोसाई जी ने अपने सेवकन से कहे याकू मार्ग से हटाओ। तो वह गए उनके समीप। उनने देखो ये तो मूर्छित पड़ी हुई है। तो वह मुसलमानी ने मुख से तो बोल नहीं पा रही, परंतु हाथ से इशारों करो हो पानी को, तो वह पानी से प्यासी ही। तो गोसाई जी ने कहा करो अपनो झारी को जल व मुसलमानी को पिवा दियो हो। तो वह के प्राण बच गए। या सो आप इनको मुख दिखा दो, इनके वो प्राण बच जाएंगे। अच्छा चल दासी। करिए जीव पे कृपा सदाई, मानुष को ये धर्म कहाई। सो उपदेश क्रिया मन भायो, आए द्वार पे मुख दिखरायो। देख क्रिया को मुख नंददासा, गए कहाँ सो सहित हुला। मेरी आत्मा तृप्त है गई, या रूप को दर्शन करके मैं तृप्त है गयो। ठीक है, अब मैं जा रहे हूँ। नित प्रति नंददास कहाँ आवे,
देख युवती मुख अति सत्पाल। चित चित लोग लोगाय, चित चित लोग। अरे मेरे बाके मुख देखे बिना मन ही नहीं लगे। या तू एक बार और मुख देख के आऊं। चलो मुख देख के क्या आऊं। नित प्रतिनंद दास आवे, नित प्रतिनंद नित प्रतिनंद दास आवे, देख युवती मुख अति दर्शन है गई, दर्शन है गई, दर्शन है गई। आत्मा तृप्त है। चित चित लोग लुगाई में फैल गई यह बात, छत्राणी को धन धनी सुन सुन बहुत लजात। अरे स्वामी देखो, यह कोई रोज रोज द्वारे पे आवे है मेरे रूप को निरखने को। समझ गए आप जब भी दुखी हो, आपको मुख कुमलावी रहो है, आप दुखी हो, ये हमारे द्वारे पे प्रतिदिन आवे। हाँ, प्रतिदिन आवे है। हाँ, मैं आपको भगा दूँगा, है आज के बाद नहीं आवे। हो तुम सो कछु मांगत नाही, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे क्यों ठाड़ो है? चलो देख रास्ता हो रही, जा जा जा, यहाँ रोज आके बैठ जा तो कुछ शर्म नहीं आवे? काऊ के द्वारे पे बैठ जाए है, यहाँ हमारी चर्चा है रही है, नगरवासी सब हमारी चर्चा करें कि कौन है, आते यहाँ बैठ जा, चल 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 आते चल। भैया हो तुम सो कछु मांगत नाही, बैठ रहो मार्ग के माही। भैया मैं आपसे कछु मांग तो रहे हो नहीं हूँ, ना खावे को मांग रहे हो, ना पहरवे को, ना कोई वस्तु। अरे मैं तो मार्ग में बैठे हूँ, ये मार्ग तो सार्वजनिक है, सब कोई आ सके, सब कोई जा सके, या मैं तो क्यों भगा रहे हो? कहो हो तो मैं नाए डरूंगो, नहीं मानो तो यही थोर मरूं। मार तेरे बाप को है, तू बनवा के गया मारेगा हैं? सुनो सुनो सुनो, देखो आप मुझसे जबरन मत करो, यदि आप जबरन करोगे तो फिर मैं तुम्हारे द्वार पे ही ब्रह्म हत्या, हाँ तुम्हारे द्वार पे अपने जिए डरो, प्राण दे दूंगा तुम्हें। ध्वज हत्या मोद्वार, तो यह कलंक माथे चढ़े, का होनी करता। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म हत्या अरे लगी। सुन सुन, अरे तेरे हाथ जोड़ू, हाँ। हाँ, क्रोध मत करे, हाँ हत्या मत दे, यहाँ बैठे। प्राण त्याग दूँ। अरे ना ना सुन सुन सुन, अब ये जन कहावत आ गई है, हाँ, अब कैसे पीछे छोड़ा, एक काम कर, तू बैठ जा वहाँ, बैठ जा वहाँ। अपने जिए डरो, तुझ हत्या मोद्वार, यह कलंक माथे चढ़े, का होनी करतार। भगवान अब कैसे प्राण बचे यहाँ पे थे, तो भूत की तरह लग दो पीछे हैं? जग अपवाद सबन को प्रगाढ़ो, हे प्रभु या संकट तारो, कर विचार असमर्थ
तो करना पड़ेगा। देवी देवी आप बाहर निकल के आओ। आप मेरी सुनो, जाते पीछे छुड़ानो है। एक काम करो, जब ये रात्रि में यहाँ सो जाए ना, रात्रि के समय गोसाई जी के समीप चले, यहाँ से भाग चले, तो आप अपनी तैयारी करो, गोकुल के लिए चलेंगे हैं। श्री विठलनाथ जी के दर्शन करेंगे, नवनीत लाल के दर्शन करेंगे। आप शांति से जाकी और देखियो मत, चुपचाप रात्रि के समय दोनों जने यहाँ से निकल चलेंगे। चलो चलो, या बैठन दो, खूब बैठो। गाँव छोड़ प्रातः ही उठ चलिए, क्या दुख सो उभरिए, घर में प्रातः काल है गयो है, भोर है गई है, जल्दी आज जल्दी चलूंगो और जल्दी चल के बाकी मुख्य चंद्र के दर्शन करूंगो। चलो जल्दी चलो। गाड़ी में सब वस्तु धर गवने होत बिहान, जीव किए ना होत कछु हरि इच्छा बलवान। देखन मुख क्षत्राणी को आए नंद सिदोष, ताके द्वारे देखे पूछो जाए पड़ोस। अरे ये कहा गए कहाँ घर लोग सवेरे, तारो लगो आज आए तेरे। आई तो उनके घर में तारों लग रहा है, का कहूँ घर छोड़ के चले तो नहीं गए हैं? इनसे पूछू, ये पड़ोसी है बगल में रहे, ये सबको ध्यान रखे, शायद इन्हें पता हुए। भैया भैया प्रणाम प्रणाम। हाँ, एक बात बताओ, या घर में जो एक वो बुढ़े से रहे और उनकी पत्नी सुंदर सी, वो कहाँ चले गए? कुआ में भाड़ में। कहो पड़ोसी भाग यहाँ ते, पीछे लगो 50 कहाँ ते। यार तू भूत की तरह पिशाच की तरह उनके पीछे पड़ गए हो हैं? अरे पहली वो बेचारी की पत्नी की बड़ी पत्नी शांत रह गई, दूसरों ब्याह करे आने ले देखे हैं, तू वहाँ के पीछे पड़ गए हो। रोज रोज तू तेरे कारण उन दुख पायो, देश गांव घर घर बार छुड़ायो। भले आदमी थोड़ो शर्म करो हैं, क्यों आके पीछे पड़ गए हो? वो बेचारो घर को तारों बंद करके वो फिर घर गाँव में छोड़ के भाग गए। तेने लाज दई सब धर के खूटी, तो नित प्रत आए शर्म सब लूटी। अरे तू यहाँ रोज रोज आवे हो, लोग चर्चा करे ये क्यों आवे है, तेने में भले आदमी कलंक लगाए दियो है, तो शर्म आनी चाहिए यार। मैं तो केवल दर्शन ही तो। अरे दर्शन 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 काहे के दर्शन? तू भगवान है दर्शन 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 करे मंदिर में जा। तेरे कर्म कलंक ते उर्ध्व सकल परिवार, गोकुल भाजे प्राति ही तेरे कर्तव्य भार। तेरे कर्तव्य देख के वो अपने घर को तारों बंद करके गोकुल गांव को भाग गए। गोकुल गए हैं? मित्तल को स्वामी जी के उनका थे वो। अच्छा हाँ, तो मैं अभी गोकुल ही जा रहा हूँ भैया, वही चल के उनको ढूंढूंगा मैं, गोकुल ही जा रहा हूँ। हाँ तू जरूर जा, तू जरूर जा, जरूर जा। नंद तुरंत गोकुल चले, भोला दाब काठ में लीने, कछुक दिवस मथुरा चले आए, यमुना तट के निकट सिधाए। गोकुल तो बड़ी दूर लग रहे हो है, चलते चलते थक गए हो, ना जाने कहाँ चले गए, और जोर से दौड़ूंगा तो हाथ आ ही जाएंगे। इधर से श्री नंददास जी चले आ रहे हैं और इधर से वे पति पत्नी दोनों चले आ रहे हैं। कहाँ क्षत्रिय परिवार लखायो, नंददास देखत हर्षायो,
देख नंद को दूर ते क्षत्रि गयो सकाए तजो देश जा कारणे सो पीछे लगो आए। आहा मिल गए, दर्शन है गए, साग पूरी है गई। इसको मत देखो, डर देखो तुम। हाँ। जाके दर्शो घर छोड़ो, वो तो भूत पीछे पड़ गयो। अब क्या करें? पीछे लगी बलाए कीजिए कौन उपाय, वो कुलहुल में जाए होगी बड़ी हसाई। दीदी ने क्या पकड़ियो? अब ये संग चलेगा तो भाव हंसी होगी, है गांव में हंसी है गई। एक काम करो, आपने क्या बैठो, बैठ जाओ, इसको मुँह करके बैठियो या तो मत देखो। तबई केवट बोल के क्षत्रि कयो समझाए के, पार हम कूले चलो जन को बैठाए के। भैया आपने कि आओगे? आओ भैया, मैं आऊँ? हाँ यहाँ जाओ ना, यहाँ आओ जाने को करते। भैया आ जाने, जल्दी आ जाओ भैया ने। जय जमुना मैया की भैया, जय जमुना मैया की। हाँ भैया बता। देख हम दो जने हैं। अच्छा हाँ, हमें नौकाते पार कर दियो। हाँ भैया तुम दोनों ने पार कर दो। सुन एक बात सुन, जो यहाँ बुलाए हुए है, हाँ बता। वहाँ को कारण ये है, एक वो है ना, वो कोने ठाड़ो का है। अच्छा वो को हाँ, हाथ मत करे, वो समझ जाएगो। या विप्रकुल पार न कीजो देव उतराई भली, यह लुटेरो संग लागो है बड़ो ही छलवली। देख उदू ठाड़ो है ना। हाँ भैया। वाकू हमारे संग पार मत करियो, वाकी उतराई मैं दे दूंगा। भाई तू वहाँ बैठाई के ले जाएगो तो वाके पैसा देगो, तो वाके पैसा मैं दे दूंगा, पर वाकू हमारे संग मत ले जाइयो। तू जाने ना है? हाँ भैया। मैं जानूंगा, बहुत छली है, कपटी है और लुटेरो और है। हाँ हाँ हमको लूट ले वही। अच्छा। हाँ तो, चल भैया मैं तो ये पार करूंगा, जाए नहीं ले जाऊंगा। हाँ जाके पैसा मैं दूंगा। देवी देवी आ जा, वो देवी जल्दी आ जा। बैठे नाम सकल परवारी, नंद दूर सो रहे निहारी। साहस चढ़न नंद ने कियो। अरे अरे ये तो ये नौका में बैठ के पार जा रहे हैं यमुना जी सो। अरे पर ये जब वहाँ पहुँचेंगे नौका चलवे लगेगी तो मैं भी यहाँ में कूद के बैठ जाऊंगा और संग ही पार रह जाऊंगा। और जैसे ही केवट चलाने लगा नाव को, झट सो केवट धक्का दीनो, रहे ठगे से श्री नंददासा, बैठे तट मन मार उदासा। भजो तलवार हो जा, डरना लग रहा तो देखो, डूब जाएगो, मर जाएगो, मेरे सिर पर जाएगो। केवट भैया केवट तो कोई नहीं ले जाऊंगा। अरे मुँह ले चल भैया, बैठा ले। बिल्कुल ना ले जाऊंगा तो। अरे इतनी रहे से नंद उदासा, बैठे तट मन मारो दासा। नंददास इस तीर पर सूर सुता धर ध्यान, बिनती पद गावन लगो महिमा प्रगट बखान। हे माता, हे यमुना मैया, आप सबकी रक्षा करवे वारी हो, जी भटके भय जीव को सद मार्ग बतावे वारी हो।
अतः ये नंद अब आपकी शरण में है, या सो मेरो उद्धार करो, मेरे जीवन को जामे कल्याण होए वह सदमार्ग मेरे लिए बताओ। मैं अब करूँ तो कहाँ करूँ जमुना मैया, आपकी कृपा के बिना या जीव को उद्धार कभी नहीं है सके। भक्त पर कर कृपा श्री यमुना भक्त पर कर कृपा श्री यमुना तुलसी निज छाड़ निज धाम विश्राम भूतल कियो प्रगट लीला दिखाई स्वागत। कहो भैया, आप कुशल तो हो, और इतनी शीघ्रता से प्रातः काल ही आप यहाँ आए गए हैं, बड़ी शीघ्रता से आए हो। कहो सब घर पे कुशल है ना? हाँ जय जय, आपकी कृपा है, सब कुशल है। अच्छा, क्यों नहीं, सब आपकी कृपा है गई, अब तो आपके समीप आएंगे, सब कुशल है। भोजन प्रसादी को समय है रहे हो तो पत्थर लगाओ। हम प्रसाद को पाएंगे। हाँ हाँ, बैठो बैठो। कियो खवास पोतना आई, तीनी पातर चार लगाई। 4 पत्थर लगाई हूँ, 4 पत्थर ले आओ। सेवक दीन नौर लखाए। जय जय, मुझको एक शंका है गई है। आप हैं और मैं हूँ और मेरी पत्नी है, चौथी पातर क्यों कर लाए? तो ये 4 पत्तल कौन के लिए है? ये चौथी जो पत्तल है ये कौन के लिए, मेरी समझ में नहीं आई है। विप्र एक जो तो संग लायो, यमुना पार छोड़ तू आयो। भैया, एक विप्र हैं जिनको आप जमुना पार छोड़ के आए हो। सो कौने घर भोजन करे है, या सो पातर चौथी धर है। आप उनको छोड़ के चले आए, अब वो कौन के घर जाएंगे, कौन के घर भोजन करेंगे? तो चौथी पत्थर उनके लिए है। सुने बचन लज्जित भये, है गए नीचे नैन। सोचत कहाँ अब होए गो, कहो न आवत बेन। श्री गोसाई बोले तब, जन सोचो जिय माहे। वह तो देवी जीव है, तासो भय कछु नाहि। जय जय, आप ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं? जाकू हम छोड़ के आए हैं और वह यहाँ हमारे संग भोजन करेगा, परंतु जय जय वह तो बड़ो वैसो व्यक्ति है। भैया, आप उनको अपनी दृष्टि से देख नहीं पा रहे हो। वो कोई साधारण सामान्य नहीं है, वो परम भक्त हैं। अरे वो आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, या में आप कोई सोच विचार मत करो। वो तो एक भक्त हैं, परम वैष्णव भक्त, परमात्मा से जुड़े भये हैं, तो आप उनसे कोई भय मत करो। अब तुमको दुख नाहिन गए, लीला ललित लाल की गए। और अब तुमको वो कछु दुख नहीं देगो। वो तो यहाँ रह के केवल अरे लालन की लीला को वर्णन करेंगे। जय हो, हम तो डर गए भगवान। हाँ, हम तो सेवक
ब्रजवासी सो कहत सुनायो यमुना पार ये विप्रेक आयो नंददास है ताको नामा नौका बैठ लाओ की ठावा। सेवक तुम शीघ्र ही जाओ और नौका लेके जाओ। नौका को लेके जाइयो तो जमुना पार एक विप्र हैं जिनको के नाम नंददास है। आप उनको नौका में बैठा के अति शीघ्र हमारे समीप लाओ। ठीक है। नंददास है नंददास एक तीर पर सुता सूरधर ध्यान। नंददास एक तीर पर सूर सुता धर ध्यान। बिनती पद गावन लगो महिमा प्रगट प्रधान। ब्रजवासी आए ती धामा वो है नंददास के नामा। अरे भैया आप कोई नाम नंददास है? हाँ भैया मेरो ही नाम नंद है। कहो कहा बात है? गोकुलेश श्री विठल राई पठई नौका लियो बुलाई। आप हमारी संग नौका में बैठ के चलो, आपको हमारे गुरुदेव बुलाए रहे हैं। गुरुदेव बुला रहे हैं? गुसाई जी ने बुलायो है? हाँ आपको बुलायो है। ये मेरो सौभाग्य है और ये यमुना मैया की ही कृपा है, क्योंकि बिना यमुना मैया के संत दर्शन और सद्मार्ग जीव को प्राप्त नहीं है सके। या सो चलो भैया चलो। चलो आ जाओ। नंददास मन में हर्षायो श्री यमुना को शीश नवायो। पार भया गोकुल परवासो श्री विठल के दरस पायो। श्री विठल प्रभु के दर्शन कर चित्त वृत्ति भई और कर प्रणाम अग दीन है वचन कहे कर जोर। नाथ कृपा अब कीजे करो न बेरा या नंददास की कीजे चरणन चेरा। हो जब ते जग जन्म लियो भटकायो विषयारस के आनंद भूल भरमायो। हे गोसाई जी महाराज यह नंद अब तक यह संसार रूपी मोह जाल में बहुत भ्रमित है लियो, बहुत भटक लियो। अब मोकु सदगुरु की प्राप्ति है गई, आपके चरणन की प्राप्ति है गई। तो मोकु आप सदमार्ग बताओ या तो मेरो कल्याण है या। नहाए जमुन जल भाग मनायो नाम निवेदन प्रभु सो पायो। हे प्रभु आप मोको अपनी शरण में ले लो। आप मोको अपनों शिष्य स्वीकार करके मेरे या हृदय को परिवर्तन कर दो प्रभु। अवश्य। प्रथम आप जमुना स्नान करके आओ, फिर हम आपको मंत्र दीक्षा देंगे और आपको तिलक देंगे। जो आज्ञा। आओ तिलक लाओ भैया। जय गुरु शरणम जय गुरु शरणम प्रणमामि सदा गुरु पाद पदम। श्री तिलक भाल और तुलसी माल जय दिव्य प्रभा सुंदर हम तारण कारण दिव्य बपू मंगल रूप सरस मधुर पद
हर लीला गायक मधुर परवन परसत नयन युग रस मधुर और हर्षत रूप युगल अनुपम परसत के पद युग मधुरम प्रणमा मैंने आपको ये मंत्र दियो है तो आप यह मंत्र को अब आप जाप करते रहो। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधारी करते हुए आपने जो मेरे लिए मंत्र दियो है, मैं अहरनिश को याद करते हुए अपने यह जीवन को कल्याण करूँ। हाँ, आप वो मेरे ऊपर कृपा करिए। अवश्य अवश्य भैया। गई बैठे रहे डूबे आनंद रास भोर भये विठ्ठल प्रभु गए नंद के पास। निशा गई बैठे रहे डूबे आनंद रास। कृष्ण नाम जपते सबन सुनो आली भूले रे भवन मैं तो बाबरे भरे कृष्ण नाम भर भर आवत चितहु ना परत मुखहु ना फोरत तन के दशा कछु और भई कृष्ण नाम जितेक देव धर्म तत्र पीरे में बहु मेरे अंग अंग भई होता श्रवण मयि कृष्ण नाम नंददास जाकी श्रवण सुनत जयत भई मूरत माधुरी मूरत के धो कैसी भई कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो भवन मैं तो बाबरे भई कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण मोर भय विठ्ठल प्रभु गए नंद के पास। कहो कान लग उठो नंदा दर्शन कीजे आनंद कंदा। नंददास उठे नंद चरणन सिर नायो रात जान कीर्तन कर गायो। जय हो गुरुदेव, आप पधारे मेरो अहो सौभाग्य।
कोई आदेश है? हाँ हाँ, अब चलो आपको नवनीत गोपाल जी के दर्शन करावें। नवनीत पिया जी के दर्शन? हाँ। हाँ चलो चलो, उनके दर्शन और कराओ। चलो रात समय श्री मल्लभ उठ कही रसना लीजे नाम आनंदकारी प्रभु मंगलकारी अशोभरण जन यही लोक परलोक के बंधु यही लोक परलोक के बंधु को कही सके प्यारे गुणगान नंददास प्रभु ये मागत हो नंददास प्रभु ये मागत हो राज करो गोकुल सुख धाम राज करो गोकुल सुख धाम। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठते ही रसना कीजे कई रसना दर्शन आज करो श्रीनाथा इच्छा होए चलो मम साथा। नंददास, गुरुदेव आपने यहाँ दर्शन किए तो अब आप हमारे संग गोवर्धन जतिपुरा चलो, वहाँ आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ तो हमने राजभोग की आरती करी है, परंतु वहाँ चलो, वहाँ उत्थापन की आरती करेंगे और उनके दर्शन करेंगे। आप दर्शन करो। हाँ हाँ, बड़ी सुंदर दर्शन है। जय हो श्रीनाथ जी महाराज विराज रहे हैं, सभी हाथ उठा के बोलो, बोलो श्रीनाथ महाराज की। ये अहो धन्यवाद, मेरो सौभाग्य, बिना गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति नहीं है सके है। गुरुदेव ने मुझको भगवान के रूप के दर्शन कराए, श्रीनाथ जी के दर्शन से मेरो ये हृदय द्रवीभूत है। नंददास, आप तो परम भक्त हो कि गोपाल जी ने स्वयं श्रीनाथ के रूप में प्रकट है कि आपको दर्शन दे दिए। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। आओ आओ। नंद भवन को बाभूषण माये यशोदा को लाल वीर हरधर को यशोदा वीर हरधर को राधा रमण
श्री राम भक्त तुलसी करे काशीपुरी निवास। एक दिवस सोचत भय आए नहीं नंददास। बहुत समय व्यतीत है गयो। नंद तीर्थ भ्रमण के लिए गयो हो, परंतु अभी तक लौट के नहीं आयो। कहाँ गयो, कहाँ रहो, कैसो रहो, या बात को कोई समाचार अभी तक मोको प्राप्त नहीं है सक्यो। आए नहीं नंददास खबर उनकी को लावे। रूपनाथ को रसिक अनंत कहूँ भटक न जावे। अरे बहुत समय व्यतीत भयो, परंतु वाको ना कोई संदेश प्राप्त भयो, ना वाकी कोई सूचना हमको मिली कि कहाँ निवास कर रहे हो है। रूप राग को बड़ो ही वह लोलुप है, लालची है। कहूँ ऐसो न होए कि हमारो नंद कहूँ भटक न गयो होए। कैसे पतो कियो जाए। आए तीरथ करन सुनो जन मथुरा वासी। अरे हाँ, मैंने सुनो है कि मथुरावासी कछु तीर्थवासी काशीपुरी में आए हैं। चलूं उनसो चल के मैं स्वयं ही मिलूं। भैया मथुरा से आए हो? बहुत अच्छी बात है भैया। ब्रज धाम में निवास कर रहे हो, मथुरापुरी में निवास कर रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो। कहो कुशल प्रसन्न तो हो ना? महाराज आपकी कृपा है। हाँ, परंतु एक बात बताओ भैया ब्रजवासी। हाँ बोलो। तीरथ करन गयो ब्रज धामानंद दास है ताको नाम। एक व्यक्ति हो जाको नाम हो नंद, वह हाँ नंद दास, तो वह ब्रज में तीर्थ यात्रा करने के लिए गयो हो। तो देखो सुनो कहूँ तुम भाई, गयो आज लो सुध नहीं पाई। आप ब्रज में निवास करो हो, मथुरा में निवास करो हो, आपने कहूँ सुनो होए, कहूँ देखो होए कि वह नंददास है कहाँ? जानत नाही श्रवण सुन पायो, नंददास एक रूप लुभायो। महाराज नाम की तो हमें ना पतो, परंतु एक गांव में खत्री परिवार रहतो। अच्छा। तो वहाँ की पत्नी बड़ी सुंदर ही, तो वह पत्नी के रूप को देख के मोहित रह गयो। बार बार वहाँ के घर आए लगो, बैठवे लगो। वहाँ को जो आदमी हो, वहाँ को जो पति हो, वहाँ ते बेचारो बड़ा दुखी है गयो। वह अपनी पत्नी को संग लेके वो गोकुल गांव गोसाई जी के समीप रहवे लगे, और वही के पीछे वह व्यक्ति चलो गयो। अब तो वो गोसाई जी के सानिध्य में रह रहे हो और श्री कृष्ण ही कहे है, और श्री कृष्ण के पद गायन करे है महाराज। तुलसीदास मन माहि विचारो, गयो हाथ सो नंद हमारो। हो, अब तो हमारो नंददास हमारे हाथ सो चलो गयो। छल बलिया के फंद पर्यो है, अब हम सोता का सरो है। अरे वाह, चोर चूड़ामणि, चोर जार शिखामणि के फंद में फंस गयो। अब वह नंददासो हमारो कहाँ नातो रहो। पत्र लिखो एक ताकू दीजे, ताको उत्तर हमें कहीजे। भैया हाँ अब मुझे आशा है कि आप पुनः ब्रज को ही जा रहे हो। हाँ, ब्रज को जाएंगे महाराज। तो भैया मैं नंददास के लिए एक पत्र लिख रहे हूँ, या पत्र को नंददास को अवश्य दे दीजो, और वाचो कहियो कि पत्र को उत्तर हूँ मेरे हाथ में सौंपा, मैं काशीपुरी को जानो चाहूँ, यह आप कहोगे। ठीक है महाराज। जय श्री राम। शाणिपत व्रत धर्म ते व्यभिचार
धर्म क्यों कह लियो, मर्याद अपनी छाड़ के जार पत को संग कियो। पास आवहो पुनः पतिव्रत धर्म की शिक्षा दऊं, तुलसी कहे बुझाए शपथ हो साची कहूं। भैया महाराज, यह पत्रिका में मैंने अपने नंददास के लिए सबरी बात लिख दी नहीं है। अच्छा बात। हाँ, वह मेरे या पत्र को पढ़ते ही समझ जाएगो। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को छोड़ के विसार के वाने तो चोर जार शिखामणि को संग प्राप्त कर लियो है, और वह सूधे नाम को छोड़ के भगवान श्री राम को नाम कितनो सूधो है राम, और वह कृष्ण नाम तो बड़ो ही कठिन है। हाँ, कृष्ण कोई बात नहीं है। हमरो यह संदेश घर कहियो, उत्तर ले काशी पुन अइयो। या संदेश को नंददास को अवश्य गइयो और उत्तर लेके तुरंत आइयो। मैं जा रहा हूँ। हाँ, कछु खर्चा पानी ले जाइयो। आशीर्वाद चाहिए महाराज। देखो ना, बिना अर्थ के तो सब व्यर्थ है ना। तो आप जानो ही हो। हाँ हाँ, महंगाई को समय हमारे कोषाध्यक्ष हैं। हाँ हाँ ठीक है महाराज। हाँ ठीक, उनसे ले जाइए। मैं तो पैसा छीऊ ना हूँ। कछुक दिवस काशी चलो आयो, बोल श्री विठ्ठल पधरायो। नंददास तुम पाती आए, उत्तर देओ भिजवाई। श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण। नंददास जी। जय श्री कृष्ण। आओ भैया आओ। कहाँ से आए हो? आप ही नंददास जी हो? हाँ हाँ, दास सभी कहे हैं नंद। हाँ हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके लिए पत्र भेजो है। ओहो, हमारे अग्रज ने हाँ, पत्र हाँ। भेजो है। हाँ, हाँ, उनकी बड़ी कृपा आप है। यह पत्र को पढ़ो। हाँ। और यह पत्र को समाधान पुनः यह पत्र में लिख के हमको दे दो। हैं? हाँ, लाओ। तुलसी जो पाती लिखी, पढ़ी सो नंद सुजान, प्रति उत्तरता को लिखो, जय श्री कृष्ण बखान। हमारे अग्रज श्री तुलसीदास जी महाराज ने पत्र तो लिखो है, पर बड़ो व्यंग्यात्मक पत्र है। हंसी हुआ है, शिक्षाऊ है, सब कछु है, परंतु जैसो प्रश्न हमारे अग्रज तुलसीदास जी ने पत्र के माध्यम से कियो है, वही को प्रति उत्तर मैं हूँ उनके पास भेज दे रहे हूँ। उन्हें पत्र में कहो है कि तुमने राम जी से विवाह तो कर लियो, परंतु वह विवाह के संबंध को निभा नहीं सकी। तो मैं हूँ उनके लिए पत्र लिख रहे हूँ। पहले लिख दूँ तब बात की सुनाऊँ। पत्र को प्रति उत्तर मेरी ओर से श्री तुलसीदास जी के लिए यह है कि हे अग्रज, प्रथम विवाह राम सो कीनो। आपके कथन के अनुसार मैंने या नंद ने राम जी से ही विवाह कियो, अर्थात मैं उनके अनुगत रहो। प्रथम विवाह राम सो कीनो, बीच आए छलिया नद नंदन, बरवस उनसो छीनो।
बीच में वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण आए गए और मोको राम जी से अपनी ओर खींच लियो, अर्थात जैसे रुक्मणी को हरण कियो वैसे मेरो श्री कृष्ण ने हरण कर लियो। परंतु जो बल है तो राम लला में कृष्ण कहा कहो कीता। मोको तो ऐसो लगे हमारे राम जी सरकार में बल ही नहीं है। क्यों? जो बल है तो श्री राम लला में कृष्ण कहा कहो कीता, अपनी बाम संभार न पाए रावण हर लई सीता। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना है चुकी है उनके संग, फिर मोको कहा संभाल पाते। और दूसरो कारण ये है अग्रज वे अनंत अवलन के स्वामी, हमारे श्री कृष्ण वे अनंत अवलन के स्वामी, दिन दिन सुख उपजावे वो तो एक नार व्रतधारी और न उनको भावे। श्री राम जी सरकार तो एक नारी व्रत रखे हैं, एक नारी के अतिरिक्त और सबको तो माता और बहन समझे, फिर मोन नारी को वो अपने पास कैसे रख पाते। परंतु हमारे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि 16,108 तो पहले ही और 10-20 हज़ार आ जाए उनको रख ले। हाँ, ऐसे हैं। यासों में अब श्री कृष्ण बड़े हैं। हे अग्रज या नंददास ने यासों अब में श्री कृष्ण बड़े हैं, तन मन धन सब बारी, सुख सरता सागर में मिलके बहुर न बहे पिछारी। जब सरता समुद्र से मिल जाए है तो पीछे लौटने को कोई ऐसा समय ही नहीं बचे है, कोई उद्देश्य ही नहीं बचे है। यासो मेरे तन मन धन अब श्री कृष्ण है चुके हैं। आपको जो कथन है वो सत्य होते हुए भी मेरे लिए मिथ्या है। या भैया सुनो, बाहक को जो पत्र कर दीनो, कह प्रिय वचन विदा तब कीनो। अग्रज श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणन में मेरो प्रणाम कहियो और यह पत्र को आप उनको चरणन में समर्पित कर दीजिए कि नंददास ने भेजा। काशी से चले काशी में तुलसीदास को पत्र कहायो। वाह ब्रजवासी आए गए। हाँ महाराज आएंगे। ये लो नंददास जी को पत्र, आपके पत्र को समाधान में यहाँ में लिख दियो। लिखी नंद सो साची साची। आपको पत्र भिजवाओगे वहाँ? कोई बात ना, यात्रा तो है ही रही है महाराज। या में उत्तर बड़ो ही सुंदर दियो है नंददास ने कि मेरो पहलो विवाह तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ही संग में भयो हो, परंतु दूसरो विवाह श्री कृष्ण के संग में मैंने रचा लियो है। अब मुझको पूर्ण विश्वास है गयो कि हमारो नंददास अब लौट के नहीं आवेगो, वो है ब्रजवासी ही बन गयो और ब्रज को ही वास कर रहो है। आवेगो ना हेर वो है अब या पथ की ओर, अब ब्रज चल समझाइए संग चोर को छोड़। अब मेरो ऐसा विश्वास है कि हमारो नंददास अब लौट के काशी में नहीं आ सकेगो, तो मैं ही ब्रज में चल के वाकू समझाऊं और प्रथम होतो ऐसो बहुरंगी, कैसे बन्यो कृष्ण को संगी। हमारो नंददास बड़ो ही बहुरंगी हो और श्री कृष्ण को संग पाए के तो और हूँ बहुरंगी बन जाएगो। भैया मैं हूँ ब्रज में चल रहे हो, ये मेरा हूँ सौभाग्य होगो
कि ब्रज के दर्शन करूंगा। कहाँ रह रहे हो, गोकुल में? हाँ महाराज। अच्छा अच्छा, बड़ो ही पावन गांव है। हाँ महाराज, और मैं दर्शन करा दूंगा आपको। हाँ हाँ, आप तो ब्रजवासी हैं। हाँ। जब आप हमारे संग रहोगे हाँ, हाँ। तो हमको कोई असुविधा नहीं होगी। नहीं होगी महाराज, आ जाओ चलो। तुलसी सो चल दिए गही गोकुल की बाट, गोकुल शोभा निरखते भय प्रफुल्लित गात, भय प्रफुल्लित गात कट यमुना सुख सर से। गली सांसरी चार चौहटे चित आकर्षे, मंदिर मंदिर द्वारे झरोखा मंजु विशाला, खमर खमर धुले फूल मथे गज ब्रज की वाला। बोलो ब्रज धाम की, गोकुल गाम की, समस्त ब्रजवासीन की, समस्त संत महापुरुषन की वंदे ब्रज वसुंधरा। यह ब्रज की पावन भूमि बड़ी वंदनीय है, पूजनीय है। और या तो प्रातः काल जो जीव जय जयकार करे है वह को जीवन सफल है जाए है। या गोकुल गांव की कैसी अद्भुत शोभा है, कितनी गरिमा है। आहा हा, फूलों से तरु तर छा रहे, यमुना भी कल कर बह रही। यमुना भी कल कल बह रही। ये समीर भी सुख कर बह रहा, ये यमुना भी कल कल बह रही। ये भक्त हरि हरि गा रहे, शोभा ये कैसी छा रही। हरि हरि गा रहे, शोभा ये कैसी बह रही। कर कर से पक्षी बोल रहे, यमुना भी कल कल बह रही। जय हो ब्रजधाम, वंदे ब्रज वसुंधरा। यह ब्रज की पावन भूमि प्रणाम करवे योग्य है। देवता लोग हो या ब्रज भूमि की प्रशंसा करे हैं और सौ बुद्धि रखवे बारे जगत पिता ब्रह्मा हूँ या भूमि की बार बार प्रशंसा करे हैं। उद्धव शुकमुनि आदि ने तो भूर भूर प्रशंसा करी है। भगवान ब्रह्मा हूँ या बात को कहते कहते थके नहीं हैं कि भजन करवे योग्य तो यह ब्रज की पावन भूमि है। पहुँचे पार सोनी मिले, लघु भ्रात सोहर साई। नंद पर से चरण आसन हर्ष दीनों बिछाए।
सुनो श्रवण लगाए के बसो जहाँ रुचि हो तुम्हारी ना लाभ दे बताए के। भैया नंददास, अग्रज कहो, अपनी कुशलता कहो। बहुत दिन है गए, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं भये। मुझको तो चिंता लग रही कि मेरो नंददास कहाँ गयो, कहाँ रहो, कैसे रहेगो, कहाँ रहेगो, कहाँ खावेगो, कैसे। बड़ा संकोची स्वभाव है ना आपको, परंतु आप हाँ अग्रज, आपकी कृपा है और आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ। आपने यहाँ पधार के बड़ो कष्ट किए हो। जो भावे पुरी तो अब मेरी बात सुनो। जो भावे पुरी तो अयोध्या वसो जहाँ सरयू तीरे वहे सुखदाई। भावे पुरी तो अयोध्या बसो जहाँ पावन सरयू तीर सुहाई। नगरी मन भावे काशी रहो जहाँ गंगा बहते ताप नसाई। नगरी मन भाई तो काशी बसो जहाँ गंग बहे तन ताप नसाई। गिरी जो बसा तो बसो चित्रकूट ही जहाँ राम बसे सदा सुखदाई। भावे चलो चित्रकूट में सो पावन धाम बसे रघुराई। वन में बसो तो बसो दंड कारण राम गुसाई करे सहाई। वन भावे हम सो दंड कारण बसो सुखदाई। भैया नंददास, अब मेरा एक स्वभाव है आपको समझावे को, और वह सुझाव मेरो यह है, आप यदि ग्रहण करें, यदि पुरी में बसनो चाहो तो अयोध्यापुरी में निवास करो, जहाँ सरयू जी को पावन जल वा को पान करते ही जीव को परम कल्याण है जाए है। और वन में बसो तो दंडका वन में रचो, और पहाड़ पर्वतन में बसनो चाहो तो चित्रकूट में बसो। बस यही निष्कंटक मार्ग है, मेरे संग चलो। अग्रज, आपने जो कहो वो उचित है, किंतु आपके कहवे में भटकन बहुत है। कैसी भटकन है? क्योंकि यदि गिर पे रहनो है तो चित्रकूट जाओ, सरयू कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, दंडकारण्य मार्ग कहाँ है, पूरे भारत को सो भ्रमण है जाए, परंतु थल पावन तुम कहे इतोत को भटकाए। सो सब ब्रज धाम में तुमको दियो बताए। किंतु अग्रज, ये सबरे तीर्थ धाम सरयू ये तो सब या ब्रज भूमि में ही वास करें। जब एक स्थान पे हमें इतनी वस्तु मिले तो हमें भटक भी की कहा आवश्यकता है। अग्रज, जो गिर बसो तो बसो गोवर्धन, जो गिर रुचे तो बसो गोवर्धन, गाम बस रुचे तो बसो नंद गाम, क्योंकि नंद गाम से बड़ा कोई गाम है नहीं।
तो जो गिर रुचे बसो गोवर्धन गाम वस रुचे तो बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सकल सु अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो जमुन तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास कानन जो रुचे बसो ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम। यासो ये तीर्थ सब वृंदावन धाम में है, तो हमें भटकने की आवश्यकता कहाँ है। ओहो नंददास जी, जो वृंदावन के चक्कर में पड़ गए हो तो वो वृंदावन को ही बन के रह गए हो, वो वृंदावन पे कहूँ जानो ही नहीं चाहे। एक बात हो पूछत कोई, सच कहो जन राखो कोई। भैया नंददास जी, एक बात मैं और कहना चाहूँ हूँ, काहू प्रकार को कोई कपट मोछो मत करियो है। हाँ, जो मैं पूछना चाहूँ वाको उत्तर मुकु दीजो। कहा कमी रघुनाथ के साड़ी कुल की कान, मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। भैया नंददास, ऐसी कहाँ कमी है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में, जो कि आप एक मर्यादित चरित्र को छोड़ के वाह लंपट पुरुष, कामी पुरुष और चोर जार शिखामणि के आप फंद में फंस गए। श्री कृष्ण के चक्कर में कैसे पड़े ये कहना चाहो ना। हाँ, यही है। तो अग्रज मेरो मन जो बैरागी भयो है वो काईसो भयो है, काईसो कन्हैया की मुरली सो। हाँ, जो मछली पकड़े हैं उनको जो कांटो है वाऊ को नाम बंसी है, और कन्हैया की वो बंसी है जो एक बार बाग कांटे में उलझ जाए वह मछली फड़फड़ाती रहे पर निकस ना पावे। वही प्रकार जो कन्हैया की बंसी को सुन ले है फिर वह केवल रोवे ही रोवे है पर बाहर नहीं निकस पावे, वही दशा मेरी है गई है। ये बात है। एक बात और, ऐसे साह विसार के ते कियो चोर को संग, छोर चपल कट छोर को ऐसो लाग्यो रंग। यासो क्यों भैया? हाँ हाँ, ऐसे सहा पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को छोड़ के आपने वह कारे कपटी ऐसे उनको आपने संग किया। हाँ संग यूँ कियो क्योंकि उनको कारो रंग मेरे ऊपर चढ़ गयो है और कारे रंग पे कोई दूसरो रंग चढ़ नहीं पावे भैया। अच्छा, ये बात है। मेरा तो कहना यह हो कि यदि आप अवधपुरी में बात करते, रघुनाथ के दास का हम थे, आपने ये कहा कर लियो तो ये भूल आप सो भैया। हाँ, यदि आप वही समय मोकू राम जी को भक्त बना देते जब मैं आपके चरण में हूँ, तो आज मैं हूँ दशरथ दास कहा तो अर्थात राम जी को दास कहा तो, परंतु अब ये मन और तन ये नंद दास तो नंद नदन के चरणन में फंस गए हो, अब यहाँ से निकल नहीं पा। बोल भाई तुम सो बड़ी कहते दशरथ दास या सो अब तो है गयो नंददास नंददास। या सो अब ये नंददास तो नंद नदन को दास बन गए हो। अतएव अब आप मेरे संग चलो श्रीनाथ जी के दर्शन करवे पधारो गिरिराजी की तरह की। अच्छा, ये कृपा मुँह पर करोगे? हाँ हाँ, आज आपको चलो चलो चलो। गिरवर चलो घाट दर्शन करो अंग अंग छवि पर सुहाए भक्तन रुचिरा
नंददास तब बिने सुनाई, हे गिरधर ब्रजराज रखाई। मेरे अग्रज भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त अनन्य निष्ठ हैं, मैं जान रहा हूँ, परंतु मैं इनसे निवेदन नहीं कर सकूं कि आप श्रीनाथ जी को प्रणाम कर लो, परंतु कहा करूँ, हाँ श्रीनाथ जी से ही प्रार्थना करूँ। हे प्रभु, हे श्रीनाथ, हे जगत के नाथ, करुणा निधान अंतर्यामी प्रभु, आप तो सब घट घट ये बासी हो, मेरी हूँ एक विनती को आप श्रवण कर लो। नंददास तब बिने सुनाई, हे गिरधर ब्रजराज रखाई। हे गिरधर, हे राम रूप इनके ही माई, दशरथ सुवन सदा गुण गाई। गहो कहा तुम अंतर्यामी, भक्त ही की जानत स्वामी। हे भक्ति वत्सल, आप तो जानो ही हो, मेरे अग्रसी तुलसीदास जी महाराज ये राम जी के भक्त हैं। ये मस्तक तबई नवा में जब राम जी को दर्शन छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, तब धनुष बाण ले हाथ। अतएव हे श्रीनाथ जी महाराज, आज तक आपने अपने हाथ में कमल धारण किया है, किंतु आज मेरे अग्रज श्री तुलसीदास जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए बंसी को बिसार के व कमल को बिसार के अपने हाथ में आज धनुष बाण धारण करके श्री तुलसीदास जी को दर्शन दो, जाते इनकी इच्छा हो पूर्ण हो जाए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हो, हृदय की गति को जानवे वाले हो, अंतर में जो मंत्र चले हैं भक्त के हृदय में वाकू आप सुन ले हो। तो या नंददास की हो विनती सुन के मेरे ऊपर कृपा करो और श्री राम जी के विग्रह के दर्शन करा दो। भरत शत्रुघ्न